नाज़रीन, ये आज का जो है वो खाना खिलाने का प्रोग्राम हमारे मोहतरम जनाब फरहान साहब ने जो है एहतमाम किया है। और आज का ये स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट वो मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब, नुमाइंदा खुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान। रब करीम जो खाने खिलाने का इंतज़ाम किया गया है इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, इसकी बरकत अता फरमा, हम सबके कारोबार को रोज़गार में रिज़्क़ में आपकी बरकत अता फरमा, हमें सिरात मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब करीम हमसे वो काम दे रहे जिससे तेरी और तेरे प्यार न्यूज़ हासिल हो सके। नाज़रीन, आज का ये खाने खिलाने का जो हमारा प्रोग्राम है ये मोहतरम जनाब हमारे फरहान साहब ने जो है इसका एहतमाम किया है। इन्हें अच्छा ये लगा कि हमने जो है वो 2 हफ्तों से जो है खाना खिलाने का प्रोग्राम जो है वो लोड नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, बाहर SOPs है तो हम कोई बात नहीं अपना खुसूसी इंतज़ाम करते हैं। तो ये ऑफिस में आज इंतज़ाम है, ये क्या नाम है, चिकन कढ़ाई के साथ आज इन्होंने ये दावत की है फारूक साहब की, मोहतरम जनाब चिकन कढ़ाई, सलाद, रायता, नान, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद है। मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब जो कि नुमाइंदा खुसूसी है रोज़नामा पाकिस्तान के, उनकी जो है ये एक रिक्वेस्ट के ऊपर जो ये तमाम किया गया है। और ये हमारे इमरान साहब भी यहाँ मौजूद है जो कि CEO हैं, वाइस चेयरमैन हैं PM HD TV के,
और मैं आपका खाकसार हूँ, आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ, आपसे दुआएं लेता रहता हूँ, दुआएं देने की कोशिश करता रहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये खाना खिलाने का सिलसिला है, ये बिस्मिल्लाह कीजिए ना। टीवी और चेयरमैन टीटीएचए ग्रुप, चेयरमैन का बस खाली चेयर ही चेयर है, मैन तो बस ऐसा ही है, ऐसी प्रोग्राम है। इधर करें, बिस्मिल्लाह करें, फारूक साहब आप शुरू करें भाई, ये आप ही शुरू करेंगे क्योंकि ये हमारा जो ऑफिस है, ये आपको दिखाएंगे। हमारे कैमरामैन साहब थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा शॉट दिखा दें हल्का सा। हमने सेट पे कुछ नहीं किया, जैसे था वैसे ही बढ़ा हुआ है, ऊपर ऊपर से ले लेना भाई। ये बाकी अपना जो हिसाब किताब फरहान रोज खाता है, पता है आपको? अच्छा, चिकन कढ़ाई रोज ये ले यार मार दिया सिर्फ मैं सेफ एंड के लिए रिन्यू करवा के जा रहा हूँ, वरना यहाँ पे कोई फायदा नहीं। ये बैटिंग कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। ये सेकंड टेस्ट मैच हो रहा है ना? ये चौथा दिन, तीसरा दिन है कल, चौथा। सेकंड टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। पाकिस्तान में हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये? पिंडी में इस वक्त। हिंदी में हो रहा है। तो आप बड़े शौकीन हैं, बड़ा लाइव उसको बात कर रहे हैं हमें। क्रिकेट के बड़े शौकीन है फरहान भाई। क्रिकेट के अलावा आपके और क्या मुशाकिल हैं? खेल कूद काम का तो हमें पता है आपका। फरहान भाई हमारे जो ना IT स्पेशलिस्ट हैं, और ये IT कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ मलेशिया में। पिछले 10-12 साल से बड़ा अच्छा इनका मुकाम है। नाम नहीं है, मुकाम बड़ा अच्छा है इनका। खामोशी से तबीयत से रहते हैं ये, अच्छा, शो ऑफ नहीं करते। बस ये सारे काम जो है ना ये पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। क्रिकेट के बड़े दिलदादा है। तो क्या स्कोर है, कौन बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान में? सर जी इस वक्त साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है जी। अच्छा। पिंडी के अंदर हो रहा है। पिंडी में कौन से स्टेडियम के अंदर? पिंडी में पता नहीं है कि वहाँ तो मरी रोड पर जो है। अच्छा, तो क्या कौन तीसरे दिन में क्या चल रहा है? चौथे दिन का नहीं, तीसरे दिन का है। अच्छा। तो पहली बैटिंग पाकिस्तान ने की थी। पहले मैंने पाकिस्तान की कितना स्कोर किया? 277। आप मौजूदा पाकिस्तानी टीम से मुतमईन है? खासतौर पे कोच सुना आपके बड़े दिलदादा हैं उनके, जो मौजूदा कोच। टेस्ट तो बहुत अच्छा है भाई फरहान भाई, माशाल्लाह। कढ़ाई कैसी बनी है पाकिस्तान? बहुत बाजवाब। क्रिकेट तो खेलते रहेंगे यार, क्रिकेट को तो सारी उम्र खेलते आए, क्रिकेट हमने भी खेली है क्रिकेट। बहुत अच्छी थोड़ी सी मिर्ची दे दें। नहीं कोई मिर्च दे दो। लगता है आपके मुंह में ग्रीन चिली चलेगी है। नहीं, मिर्ची वैसी मसाले में दीजिए। नहीं देखे ना, इसमें रेड चिली का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो कढ़ाई आज बनी है, स्पेशल कढ़ाई है चिकन की, इसमें हमने रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करवाया है। काली ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली इस्तेमाल की है, जो मलेशिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ब्लैक पेपर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मलेशिया में ब्लैक पेपर का, और यहाँ पैदा भी होती है। जी हाँ। तो हम खाने का एंजॉय कर रहे हैं। फरहान भाई जो है ना वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। असल में वो पाकिस्तानी कोच को बहुत पसंद करते हैं ना, वो कार्नस को, इनके फेवरेट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम जो खाना खिलाने का हमारा जो सिलसिला होता है, इस पर से हम खाना खिलाने के ऊपर नहीं बैठे थे। हमें एक गुफ्तगू करते हैं कि एक माहौल बन जाए ताकि पाकिस्तानी आपस में मिल बैठे, एक दूसरे के व्यूज़ लें, जो हालात चल रहे हैं, सूरत हाल इस वक्त चल रही है। फरहान भाई आप कुछ फरमा रहे थे पाकिस्तान के हवाले से कि क्या सूरत हाल है? अच्छा, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे ये पता चला कि मलेशिया में जो है वो फॉरनर्स के लिए कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया है। देखें जी, वो सारे सिलसिले हैं, चलते रहते हैं। हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की इतलातें मिलती रहती है। इस पर देखें क्या होगा। अभी सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। फरहान भाई आप किस हद तक मुतमईन हैं हुकूमत से? भाई मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं। वजह क्या अब तो बिल्कुल नहीं थे? मतलब क्या पहले थे आप? क्योंकि मैंने यार इस हुकूमत को सच्ची बात आपको बताऊं ना, सिर्फ बातें करते देखा। बातों में तो नंबर 1 है, लेकिन जो अमलन है ना, कहीं पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, 0 प्रोग्रेस
आपको नजर आएगी, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप। यानी आप ये कहना चाहते हैं तकरीर तो बहुत अच्छी की है, तकरीर तो लाजवाब थी, रिजल्ट क्या आया? 0। तो अब हमारे पाकिस्तानियों के लिए, आप नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दो। फौज सही कर सकती है इसमें उनको। ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, ये बेकार है सब। ये ना है ना, फौज सही कर सकती है, फौज सही वो भी खत्म। एक मिनट जनाब, एक मिनट, फौज सही कर सकती है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान में किस इलाके से है? मेरा कराची से। कराची से है। आप कितने अरसे से पाकिस्तान से बाहर हैं? तो ऑलमोस्ट 20 साल। 8-20 साल से। आप कहते हैं कि फौज सही कर सकती है, फौज के करने से सही हो जाएगा पाकिस्तान, अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, तरक्की की तरफ गामन हो जाएगा। सिंध के अंदर कितने साल से रेंजर है? रेंजर तो बचपन से ही देख रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत में थोड़ी है कोई। तो हुकूमत की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रेंजर आई है ना सिंध के अंदर। चोरी डकैती और धोखाधड़ी को कंट्रोल करने के लिए आई है ना। कितना कंट्रोल हुआ बताइए मुझे आप। मैनेजमेंट ही गलत है ना यार। आपका जो है, जो शहर कराची है, वो आपने कभी गौर किया है वो उसकी हालत सार क्या है इस वक्त? कराची तो तबाह काम ले रहे हैं। ये वो शहर है जिसको लोग कहते थे रोशनियों का शहर है, दूर दूर से लोग देखने आते थे। बिल्कुल ऐसे। अब 30 साल से इस शहर में रेंजर बैठी हुई है, क्या क्या सुकून हो गया, अमन हो गया? काम जो बल्दियाती काम थे वो भी नहीं हो रहे, जो तरक्याती काम थे वो भी नहीं हो रहे, जो हाई लेवल के काम थे वो भी नहीं हो रहे। तो आप क्या लगे फौज कंट्रोल कर लेगी? कराची में तो कोई भी काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में हो रहा है, खैबर जगह हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा क्या हो रहा है वहाँ हो रहा है बस काम, जो भी हो रहा है। और 15 साल में एक BRT तैयार हुई है, वो ये काम हुआ है। भारत कुछ हुआ तो है ना, वो भी धक्का लगा के कुछ हुआ तो है। देखें कराची और सिंध में हुकूमत किसकी है? वफाक की नहीं है भाई। कराची वालों ने तो PTI को वोट दिए ना। ओहो, PTI को दिए होते तो वहाँ PTI की हुकूमत होती ना। नहीं, ये कोई आंसर नहीं है। नहीं, यही आंसर है। PTI को दिए होते तो PTI की हुकूमत होती वहाँ पे। PTI कितनी सीटें हैं वहाँ पर? एक मिनट, कितनी सीटें हैं आप बताएं? MKM की सारी सीटें बोलेंगे भाई 5 सीटें ऊपर लेके गए वो, फिर ऑपोजिशन में है ना। तो अपोजिशन में गवर्नमेंट किसकी है? ऑपोजिशन जो सिंध में ऑपोजिशन नहीं, गवर्नमेंट किसकी है पाकिस्तान के वफाक अंदर? की बात करो ना, MNA है बहुत ज्यादा यार। वफाकी वजीर है वहाँ के, प्रेसिडेंट वहाँ का है। भाई लाहौर में क्या हो गया? छोड़ दें आप कराची को, लाहौर में कौन से कोई चीज बन गई? वहाँ तो खैर वसीम अकरम साहब के बड़े अच्छे पहुंचे चल रहे हैं। कल भी 1200 कनाल आबादी वाद कराई गई है। अब आप तो करेंगे क्या उसका, ये बताइए पहले। यूज करेंगे, सरकारी रखेंगे, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बन सकता है। और जो पहले स्कूल बने हुए उनकी हालत सही हो गई? हाँ सही बात है। वहाँ अभी तक वैसे बन नहीं है। जो पुराने स्कूल हैं जो तबाह हाल हैं वो तो सही हुए नहीं है। कोई एक चीज बता देना यार जो सही ये हो गई है। चलो इमरान खान आज खड़े होकर ये कहते हैं यार ये हमने सही कर दिया। एक काम बताएं मुझे यार, हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म आ गया, ये काम तो हो गया। बगैर पर्ची के पढ़ा लिखा है बंदा यार, बगैर पर्ची के काम करता है। हाँ। इसके अलावा सही बात है, ये तो काउंटेबल चीज है। तो ये एक काउंटेबल चीज है, बगैर पर्ची के करता है। पर्ची के तो नहीं करते। तो ये बड़ी बात है ना, ये छोटी मोटी बात तो नहीं है। अब ये दूसरा हमारे शुरू हो रहा है खाने खिलाने का सिलसिला, इसमें हम फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स सर, और फारूक साहब को रहने दो यार, उनको मत लिया करो यार, वो खा रहे हैं बेचारे, सुनो खाते हैं। मैं सुलो खाता हूँ ना। हाँ, बिल्कुल सुलो खाते हैं, कोई 4-5 नान खा के उसके बाद सुलो चलते हैं। हमने एक खाया, चलो हम फारिग हो गए। अब ये ले ऑरेंजेस लाए, ये देखिए पाकिस्तानी ऑरेंज है। ये भी प्रोटीन होगी क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे चलता है हमारा प्रोग्राम जनाब, खाना खिलाने का। आप देखते नहीं है, ये ऑरेंजेस है पाकिस्तानी, इस प्लेट में रख लो अपने। ये पाकिस्तान से आए हुए हमारे दोस्तों ने यहाँ इम्पोर्ट किया था,
तो हमने कहा जी आज की इस महफिल में ऑरेंजेस का भी इंतज़ाम किया जाए, ताकि ज़रा सा हमारे फरहान भाई मजदूरों के कैसे है ऑरेंज, मुझे भी दे दो भाई उठा के, सब अपने अपने पास रख लिए, मैं भी एक आध छील के खा लूँ। यार एक बात है, बहुत मज़े है। हाँ, फारूक भाई तो हमारे खाते रहेंगे देर तक। ये ले इमरान साहब, आप भी लीजिए, आपने खाए होंगे वैसे तो पहले, ये नहीं खाए लेकिन गए थे ना यही से आप। हाँ ठीक है, ये फरहान को नहीं मिल सके, ये फरहान ने चक्कर नहीं लगाया, उसको बुलाते रहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वो नदीम साहब वाले हैं, फारूक मलिक वाले, किसी का नाम देखिए, बस जो भी है आप खा ले यार, वो किसी के भी हो। हाँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ऑरेंज, पाकिस्तानी ऑरेंज है। हमने जो है इसको बड़े एहतमाम से यहाँ लोगों में जो है गिफ्ट किए है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है उन्होंने पाकिस्तान का यहाँ ये फ्रूट लाके मलेशिया में इंट्रोडक्शन कराया इसका, और बड़े अच्छे लेवल पर ये यहाँ सेल हुआ मार्केट में, बड़े ये ले फरहान भाई, ये देखिए ये ज़्यादा मीठा है, मैंने हाथ लगाए बगैर बता दिया, खाए बगैर, ये ले आप अपना खा ले, मेरा चेक कर ले। आप बता दिए, फर्क बता दीजिए ईमानदारी से। ट्रूली ये जो मैंने आपका लिखा है, आप ईमानदारी से बताइएगा। देखा ना, ये होती है शनाख्त कि हमने जो 6 किन्नू से 8 किन्नू से उठाया। आप भी दिखा देते अब कुछ लोग ग्रुप में एक मैसेज चल रहा था कि यार किसी का हाथ लग कर आया, किन्नू इकट्ठे हो गए। अगर उस ग्रुप पे ही हमारा मैसेज जाएगा तो सुनेंगे जी आप किसका हाथ लग के मीठे हो जाते हैं। ये लीजिए आप भी देखिए, आप वो भी खोल रहे हैं, ये भी खोलिएगा। तकल्लुफ नहीं इसमें, नहीं 2-4 तो खाता, एक वक्त में 2-4 किन्नू नहीं खाए तो क्या खाया फिर? कैसे तुम कैसे कराची वाले का, अब भाई हम तो 4 खा जाते हैं। कोई बात नहीं, ये हाजमा करेगा। खोलो खोलो खोलो, मैं खाऊंगा। जगह ही नहीं है तो क्या करें? सिट्रिक एसिड है, उड़ा देगा। अरे उड़ा तो देगा भी, यहाँ तक आया हुआ है मेरे तो ना जरा कम स्पीड से खाने थे ना, जब आगे जाते तो अंदर चले जाते हो। खोलो तो सही में खाऊंगा। खाते हैं तो भाई हैं? वो सारी जिंदगी हड़ौड़ी में खाया है ना। खोलो तो सही में खाऊंगा। ये तो खट्टा वाला आ गया, तो क्या करें, इसलिए तो आपकी तरफ भेज दिया था। अच्छा, फरहान भाई हमारे जो है क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, और क्रिकेट के बड़े दिलदादा हैं। अब ये प्लान कर रहे हैं यहाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन के अंदर हम अपना क्रिकेट का मैच भी कराएंगे। बल्कि बात भी हो गई है, यहाँ की क्रिकेट की 2-3 टीमें हैं उनसे हमारी, यहाँ भी एक क्रिकेट मैच अच्छा सिलसिला शुरू करेंगे। अबे हाँ यार करें फिर। हाँ इंशाल्लाह, ये जरा सा SOP से लिख लेना, बारिश से रुके हुए, वरना हमारे प्रोग्राम था जनवरी से क्रिकेट शुरू करने का यहाँ तो ये तो आप कह रहे निकाल देंगे, तो फिर कैसे खेलेंगे? कौन निकाल देंगे? ये लोग नहीं, वो सबको कोई निकालेंगे, जो इलीगल है हमको निकालने का हक बनता है ना भाई। देखिए आप कहीं जिस मुल्क में जाएं, उस मुल्क के कानून की पासदारी करना आप पर लाजमी है, सही है। वो कानून जो शरीयत से मुतनाज़ ना हो, टकराता नहीं हो, उसकी पासदारी करना आप पर लाजमी है। एक भी वो वाला आप वाला ज़्यादा मीठा था, ये भी नहीं मीठा था। देखा, ये लो दूसरा मेरे हाथ से आया, ये भी चेक करो। मेरा चेक करेंगे, मीठा ही नहीं, मेरा सामने ये ले, ये दूसरा मेरे हाथ से आया। जो पहला किन्नू खोला था ना, बहुत ज्यादा मीठा था यार वो। ये भी मीठा। तो यही हाल है रब्बी को मातु का सिवा। नाज़रीन, हमारा खाना खिलाने का प्रोग्राम चलता रहेगा, हम गपशप करते रहेंगे। हम फिलवक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस छोटी से प्रोग्राम को आज के आप ज़रूर पसंद करेंगे, और अपने तमाम ग्रुपों में भी शेयर करेंगे। और हमारे AQ ग्लोबल का जो खाना खिलाने का ये सिलसिला है, जो मुनक़ता है फिलवक्त, लेकिन ये हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है फारूक साहब की फरमाइश के ऊपर, कि कहीं बाहर नहीं जा रहे, चले घर में बैठ के खाना खा लें। तो हमने आज कोशिश करके यहाँ पर घर पे अपने अरेंजमेंट किया ऑफिस के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आपके पास हम आते रहेंगे, कोई अच्छी मालूमाती वीडियोस वगैरह और दूसरी चीज़ें लेके संडे स्पेशल के अंदर। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे अगेन। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम आलम इंसानियत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इंसानियत को हर किस्म की वबा से, और ख़ास तौर से कोरोना वबा से महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।